हर हर त्र्यंबकेश्वर डिस्कवरी ऑफ स्पिरिचुअल इंडिया के इस कार्यक्रम में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। यह कार्यक्रम हम आज त्र्यंबकेश्वर से करने जा रहे हैं। महाकुंभ 12 साल के बाद त्र्यंबकेश्वर में होता है, 12 साल के बाद उज्जैन में होता है और 12 साल के बाद हरिद्वार में होता है। हर 6 साल के बाद में महाकुंभ प्रयाग में मनाया जाता है। अखाड़ों के यहाँ पर आश्रम पहले से ही खुल चुके हैं और सभी अखाड़े जो हमारे सन्यासी अखाड़े हैं वो 10 है टोटल, जिसमें 7 तो सन्यासी है और बाकी 3 अखाड़े यहाँ पर है। तो 10 अखाड़े जो रहेंगे त्र्यंबकेश्वर में रहेंगे और जो हमारे वैष्णव अखाड़े 3 हैं उनका जो स्थान होगा वह नासिक में उनका स्थान रहेगा पूरे कुंभ के टाइम में। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ में राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा जो भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा है, यहाँ के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं स्वागत करना चाहता हूँ श्री महंत विद्यानंद सरस्वती जी महाराज का। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि इस अखाड़े का नाम जूना कैसे पड़ा? ये जो जूना जो शब्द है ये गुजराती शब्द है। गुजराती? हाँ, जूना मतलब प्राचीन। अच्छा अच्छा, जूना मतलब ये हो गया प्राचीन। जी जी जी। हाँ, तो ये प्राचीन, इसी से जो है ना प्राचीन से इसका नाम हुआ है जूना, जूना अखाड़ा। तो ये इसकी स्थापना गुजरात में हुई थी महाराज जी? नहीं, हमारा जो इष्ट देवता जो दत्तात्रेय भगवान हैं वो रहते हमारे धूना लगा हुआ है यहाँ पर जूनागढ़ में। जूनागढ़ गुजरात में? गुजरात में। दत्तात्रेय जी वहीं के थे? हाँ, वहीं के तो देवता हैं। जी जी जी, हमारे इष्ट देवता हैं। वहीं पर आप देखिएगा प्रकट हुए थे और वहीं पर उनका धूना है जूनागढ़ में ही, जो 9,999 सीढ़ी है, तब से वहाँ चल रहा है। तो वो जो जूना अखाड़ा जो है वो जूना जो है प्राचीन संस्था है ये हमारे, इसलिए इसका नाम है जूना अखाड़ा पड़ा। महाराज जी, ये भारत का सबसे बड़ा अखाड़ा है, जहाँ तक हमारे को इन्फॉर्मेशन है कि सबसे बड़ा अखाड़ा है। तो कितने सन्यासी होंगे इस अखाड़े में? हमारे यहाँ अखाड़े में तो जो लगभग 2 लाख से सन्यासी कम नहीं है। 2 लाख से ऊपर सन्यासी है। उसमें सब महामंडलेश्वर है। हाँ, और सब मिला के महामंडलेश्वर हमारे जो है ना अलग होते हैं और जो सन्यासी हमारा जो है अखाड़े का जो होते हैं वो अलग होते हैं पदाधिकारी। तो किस तरीके का पदाधिकारी रहते हैं महाराज जी? किस तरीके के पदाधिकारी हमारे होते हैं? चुनाव प्रधान होता है हमारे यहाँ। चुनाव से ही हम लोग महामंडलेश्वर को जो है ना हम लोग नियुक्ति करते हैं। अखाड़ा ही महामंडलेश्वर बनाता है। तो उसके लिए किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है? अगर किसी व्यक्ति को आपके आश्रम में सन्यासी को अगर महामंडलेश्वर बनना हो तो उनको किस किस नियम का पालन करना पड़ता है? उनको हम लोग बनाते हैं धर्म को प्रचार प्रसार करना। उनको हम महामंडलेश्वर बनाने के एक ही उद्देश्य होता है कि जो हमारा सनातन धर्म है उसका पूरे देश में घूम घूम कर जो है प्रचार प्रसार करना जी। क्योंकि हमारा जो सन्यासी हो तो सब जो है ना गुफाओं में भजन करते हैं, तो इसलिए सनातन धर्म को पताका को फहराने के लिए ही हम लोग महामंडलेश्वर को जो है बनाते हैं कि घूम कर धर्म प्रचार करें, कथा प्रवचन करें। जी जी। और आचार्य महामंडलेश्वर का कैसे नियुक्ति होती है महाराज? तो जितने महामंडलेश्वर है उनके ऊपर में आचार्य महामंडलेश्वर होते हैं, एक रहते हैं। हाँ, जो हमारे जो है ना विद्या हवन संस्कार भी करवाते हैं, जो सन्यास परंपरा का वो जो आचार्य होते हैं वही कराते हैं। तो सन्यासी ही महामंडलेश्वर बनते हैं? हाँ, सन्यासी बनते हैं। सन्यासी महामंडलेश्वर बनेंगे। तो इसमें जो परंपरा है महाराज जी जूना अखाड़े में, यहाँ सिर्फ जो है सन्यासी ही रहते हैं? हाँ, सन्यासी, ब्रह्मचारी और सन्यासी रह सकते हैं। यहाँ पर गृहस्थ धर्म का कोई नहीं। भक्त होते हैं, भक्त तो रहते हैं, मतलब साधु नहीं गृहस्थ हमारे यहाँ सन्यासी रहते हैं। सब पूरे सन्यासी जिन्होंने पूरा घरबार छोड़ के पूरा सन्यास में आते हैं। तो उनका नियंत्रण कैसे करते हैं महाराज जी? जैसे आज आपने देखा है कि बहुत सारे साधु संत आजकल खुद ही बनते हैं, स्वयंभू बनते हैं। तो यहाँ जूना अखाड़े में अगर कोई नया साधु अगर आना है, किसी को अगर यहाँ संन्यास धारण करके आपके अखाड़े में आना है, तो किस किस नियम का पालन, किस किस नियम का आप ख्याल रखते हैं कि उसकी वेरिफिकेशन होती है? उनके पेरेंट्स के साथ कोई बातचीत होती है आप लोगों की? जब वो आते हैं तो उनको हम लोग ब्रह्मचर्य में रखते हैं कुछ दिन,
इसके बाद उनके बाद हम लोग जो है ना ब्रह्मचर्य में हम लोग पंच संस्कार करते हैं और फिर उनको हम लोग रखते हैं। फिर जब कुंभ मेला में जब देखते हैं कि हाँ ये परिपूर्ण हो चुके हैं तो कुंभ मेला में हम लोग जो है उनको विद्याहवन संस्कार कहते हैं, जिसको कि पिंडदान हम अपने माता पिता के लिए करते हैं प्लस अपने लिए भी करते हैं। ये सिर्फ कुंभ में ही होगा? ये कुंभ में ही होता है। वहाँ पर करके फिर वो संन्यास धारण, तब वो संन्यास धारण करते हैं। तो इसमें कोई धर्म का भी कोई प्रतिबंध होता है क्या महाराज श्री की इस धर्म का होना चाहिए? वो नहीं, सनातन धर्म का होना चाहिए, वही बन सकता है। सनातनी ही होता है। सनातनी तो सब है। हाँ, नहीं सब कैसे है? हाँ, अब मुस्लिम होगा तो सनातनी थोड़ी है, क्रिश्चियन होगा तो सनातनी थोड़ी है। तो थे तो वो सनातनी, लेकिन बाद में धर्म परिवर्तन हुआ उनका, वो अलग बात है। लेकिन अब सनातन धर्म से ही तो सब धर्म निकला है। जी 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 बिल्कुल। अभी तक तो जितने धर्म निकला है सब सनातन धर्म से ही सब धर्म निकला है। तो जूना अखाड़े का जो मेन हेडक्वार्टर है महाराज जी, वो कहाँ पर है? वो काशी में है, बड़ा हनुमान घाट, वाराणसी में मेन है वहाँ। हाँ, मुख्यालय कौन बैठते हैं वहाँ? हमारा जो चुनाव प्रथा है वहाँ 4 थानापति, जिसे एक थानापति हमारे ये हैं। अच्छा। 3 और हैं, वहाँ 4 थानापति होते हैं और 2 सेक्रेटरी हमारे वहाँ होते हैं, 2 सेक्रेटरी हमारे हरिद्वार में होते हैं। जी, हरिद्वार और काशी में मेन है। हाँ, मतलब जो ना काशी ही मेन है, उसके सब शाखाएं हैं, ये भी शाखा है। अच्छा, उसी के अंडर में कनखल भी उसी के अंडर में आता है? सब 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 वो तो आचार्य गद्दी है। कनखल जो देख रहे हैं वो हमारे आचार्य गद्दी है। जो नए सन्यासी आते हैं महाराज जी, उनको जो मंत्र देते हैं वो वहीं के हमारे, हाँ, जो आचार्य होंगे वो देते हैं। वो जो विद्याहवन संस्कार जिस दिन रात में करेंगे उसी दिन जो है ना वो सन्यास के परंपरा को बताएंगे और उसी दिन वो मंत्र देंगे। अच्छा, बोलो महामंडलेश्वर नहीं दे सकते मंत्र? नहीं, महामंडलेश्वर नहीं देंगे। जो आचार्य अलग है, महामंडलेश्वर अलग है। महामंडलेश्वर से ही चुन करके आचार्य बनाया जाता है। अच्छा, महामंडलेश्वर के बाद आचार्य बनते हैं। उसी में से एक को जो है ना आचार्य महामंडलेश्वर बनाया जाता है। तो आपने पहली बार ही आपके सामने में इस तरीके की डिटेल आई होगी कि जो भारत का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा अखाड़ा है, जैसे महाराज जी ने कहा, जूना एक गुजराती शब्द है और गुजराती शब्द जूना का मतलब है सबसे प्राचीन। और इनके जो यहाँ इनके जो गुरु है वो है दत्तात्रेय महाराज। दत्तात्रेय महाराज जी का जो आश्रम था वो जूनागढ़ गुजरात में था और वह तब से ही ये परंपरा चलती आ रही है और इस अखाड़े की स्थापना हुई और आज ये अखाड़ा सबसे बड़ा अखाड़ा भारत में बन गया है। और महाराज जी ने ये भी जानकारी दी कि इनका जो मेन हेडक्वार्टर है वो काशी में है और उसके बाद में सभी इनके ब्रांचेस हैं पूरे इंडिया में भी, और इंडिया से बाहर भी जा सकते हैं महाराज। हाँ, नेपाल में भी हमारा है, बाहर भी जा सकते हैं, समुद्र क्रॉस कर सकते हैं सन्यासी? नहीं, सन्यासी में समुद्र क्रॉस करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ महामंडलेश्वर आचार्य जो होते हैं, शंकराचार्य लोग होते हैं, वो लोग का जो है ना प्रतिबंध रहता है। जैसे भक्त लोग के पास तो लोग जाते आते हैं, भक्तों के पास तो लोग जाते हैं, लेकिन जो है जिस तरह से हमारा नेपाल है, नेपाल में भी हमारा आश्रम है। नहीं, जैसे हमने ये सुना है कि जो शंकराचार्य है, शंकराचार्य लोग नहीं जाते, वो समुद्र पार नहीं, शंकराचार्य लोग नहीं जाते हैं। आचार्य महामंडलेश्वर जा सकते हैं? हाँ, वो जाते हैं, वो जा सकते हैं, महामंडलेश्वर जा सकते हैं, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं रहता। अच्छा महाराज जी, महाराज जी यहाँ तक तो बड़ी अच्छी आपने इन्फॉर्मेशन दी है। अब ये यहाँ पर एक महाकुंभ आने वाला है और 12 साल के बाद में इस नगरी में महाकुंभ होगा और जूना अखाड़ा सबसे हाइट पर है, आपका शिखर है, सबसे ऊंचा शिखर जो है वो जूना अखाड़े का है। तो किस तरीके की आपकी व्यवस्था रहेगी, किस तरीके के यहाँ पर महाराज जी आपके कितने संत महापुरुष यहाँ पर आएंगे आपके अखाड़े में, पूरे भारतवर्ष से या बाहर से बाहर के, वो किस तरीके का आप अरेंजमेंट कर रहे हैं, पानी का, खाने पीने का, रहने का, मेडिकल फैसिलिटीज़ का, और कहाँ पर आपका नीचे भी कुछ टेंट लगेगा, वहाँ पर अखाड़ा लगेगा कि यहीं से सब कुछ होगा? नहीं, यहीं तो मुख्य यही रहेगा। एक हमारा जो है रमतापन छावनी, जहाँ से हमारा 28 तारीख के दिन वहाँ से प्रवेश है, भूमि पूजन है। जी जी, तो फिर यहाँ व्यवस्था किस तरीके की, आपने कितने साधु संत और कितने महापुरुष आपके पास अपने अखाड़े के रहेंगे यहाँ? अभी तो सब लोग आ रहे हैं, कितने तक आ जाएंगे, जो भी आएंगे सबके लिए व्यवस्था जो है हमारे यहाँ, खाने पीने का, सब खाने पीने का। तो कुछ नया निर्माण भी आप कर रहे हैं यहाँ पर, मैंने देखा अभी नहीं? तो कुंभ मेला के लिए नया निर्माण तो करना ही है, जो आएंगे लोग। तो कितने कमरे बन रहे हैं महाराज जी? अभी तक तो गिनती नहीं है, निर्माण कार्य चल रहा है। अधिक से अधिक हम लोग प्रयास करते हैं कि जो भी महात्मा है उनको रहने का, ठहरने का जो है ना जगह व्यवस्था उनको मिल जाए।
तो यहाँ प्रशासन की तरफ से आपको पूरा सहयोग मिल रहा है? प्रशासन से सहयोग मिल रहा है हमारा। तो कैसे आपने बाकी, जैसे आप प्रयाग में भी आप महाकुंभ में थे और आपने हरिद्वार में भी महाकुंभ, इतने सालों से हम महाकुंभ देख रहे हैं, तो यहाँ और उनके वहाँ के महाकुंभ में क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? वहाँ तो समतल जमीन पर रहना है और वहाँ जगह काफ़ी था। जी जी जी। यहाँ क्या है, बरसात के समय है, वहाँ टेंट की रहता है व्यवस्थाएँ जी। यहाँ टेंट में इतनी बरसात होती है कि टेंट में रहने की व्यवस्था नहीं हो पाता है, इसलिए यहाँ पर शेड बनाया जाता है, टीना शेड। तो उसी में रहते हैं? तो उसी में रहते हैं। यहाँ महात्मा भी कम आते हैं क्योंकि रहने की उतनी व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो जैसे वहाँ प्रयाग में तो आपने सुना होगा लालू टेंट वाला है सबसे बड़ा, जो सबसे वही टेंट सप्लाई करता है, तो यहाँ कौन करेगा? यहाँ टेंट लगते ही नहीं है तो सप्लाई कहाँ करेंगे लोग? अच्छा, टीन तो वो टीना लगाते हैं। तो वो आप खुद लगाओगे कि प्रशासन की तरफ से मिल नहीं, प्रशासन अपना लगाता है, वो कैसे मैनेज करे वो तो जन प्रशासन का काम है ना। जी 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 जी। फिर वही उखाड़ के ले जाते हैं आपके पास, वही जो है ना अपना जी। तो बरसात के लिए ही यहाँ पर है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न आ रहा है महाराज जी, जैसे आपने हरिद्वार में आप महाकुंभ आपने देखा, प्रयाग में देखा, तो वहाँ पर गंगा का एक फ्लो है, प्रवाह है, गंगा पूरी बहती है हरिद्वार में भी, ऋषिकेश में भी और प्रयाग में भी। यहाँ तो गोदावरी तो हमें कहीं दिख नहीं रही महाराज जी, तो कहाँ पर शाही स्नान कहाँ पर करेंगे, कहाँ पर क्या होगा? ऐसा ना कि वो गोदावरी है, गुप्त है, नीचे से चल रही है। नीचे से चल रही है महाराज जी, डुबकी तो मारनी पड़ेगी। नहीं तो निकलती है कुशावृत, उसमें तो हम लोग स्नान उसी में करते जो हैं। तालाब, हाँ, उसी में स्नान करते हैं। पानी उसमें बहेगा? हाँ, पानी एकदम फिल्टर रहेगा, उसी में लोग स्नान करेंगे तो मतलब सही रहेगा। तो बरसात में तो फिर जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पानी भरेगा तो उसकी कैसे व्यवस्था होती है? आपने पहले यहाँ महाकुंभ में रहे? नहीं, महाकुंभ हम लोग 3 कर लिए हम तो यहाँ पर इसी जगह। हाँ, तो भीड़ अब तो हाँ, भीड़ तो मतलब जो इलाहाबाद हरिद्वार जैसा तो भीड़ नहीं यहाँ होता है क्योंकि जगह कम, बहुत कम है जगह ना, यहाँ पर कम ही रहेगी। नासिक में? नासिक में भी रहता है, नासिक में भीड़ रहता है वहाँ भी, मगर बरसात की वजह से जो है भीड़ यहाँ कम होता है नासिक में। महाराज श्री श्रीमंत विद्यानंद सरस्वती जी के साथ हमारी बातचीत अभी चल रही थी, उन्होंने आपको विस्तृत जानकारी दी जूना अखाड़े के बारे में और किस तरीके से व्यवस्था होगी यहाँ महाकुंभ में। अब हम बात करेंगे इनके राष्ट्रीय सचिव श्रीमंत स्वामी परशुराम गिरी जी महाराज से। तो महाराज जी, आपका स्वागत है। आज हम आपके आश्रम में आए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, बाहर मंत्र जाप, वेद मंत्रों का जाप हो रहा है, तो ये किस चीज़ का आप हवन कर रहे हैं महाराज जी बाहर? ये बहुत ही प्राचीन यहाँ नीलकंठ महादेव मंदिर है। अच्छा। और ये माता नीलांबिका और नीलकंठ महादेव, ये दोनों ही हमारी जूना अखाड़े की प्राचीन धरोहर है। और त्र्यंबक राज के इतिहास में भी, जो महाराज त्र्यंबक राज का इतिहास है, उसमें भी सर्वप्रथम में माता नीलांबिका का और नीलकंठ महादेव का उल्लेख आता है। तो शिवपुराण में आता है, शिवपुराण में भी आता है। और ये जो अभी वैदिक अनुष्ठान चल रहा है, वैदिक ब्राह्मणों द्वारा शास्त्रोक्त व पुराणोक्त पद्धति द्वारा, तो ये अभी यहाँ त्रिदिवसीय 3 दिन का षोडशोपचार पूजन है, विधि विधान से उसका रुद्राभिषेक है। रुद्राभिषेक के उपरांत फिर 28 तारीख को यहाँ हमारा नगर प्रवेश है। जी जी। तो ये दोनों ही समावेश हो गए। उधर दत्त भगवान यहाँ पधारेंगे, पहले से ही विराजमान है, दत्त मंदिर भी है, लेकिन विधि विधान से जो हमारी छावनी है, रमता पंच के 4 श्री महंत हैं और उनके साथ गुरुदेव दत्तात्रेय भगवान है, हमारा भाला है, हमारी जितनी भी सारी व्यवस्थाएं हैं, जो रमता पंच, वो 28 तारीख को यहाँ नगर प्रवेश करेंगे। जी जी महाराज। फिर यहाँ परंपरा अनुसार, जो पहले से ही परंपरा चली आ रही, गुरु परंपरा अनुसार विधि विधान से पुजारी आएंगे और नित्य प्रति 3 समय की आरती, भोग इत्यादि और बड़े विधि विधान से सब चलेगा। यहीं पर रहेंगे, यहीं पर विद्यमान रहेंगे इतने दिनों कुंभ में, यहीं पर भगवान जी को आप रख देंगे। हाँ, जो रमता पंच छावनी, जो हमारी नीचे छावनी है, छावनी में रहेंगे, वहाँ पर होगा। तो महाराज जी, जो ये नीलकंठ महाराज जी का आपने कहा है, तो ये इनका जो मंदिर है वो आपके परिसर में ही है? ये अपने परिसर में, नील पर्वत पे। नील पर्वत, ये नील पर्वत है, नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी। और ये सामने जो नीलगिरी हिल, ये सामने ब्रह्मगिरी है। ब्रह्मगिरी, ये ब्रह्मगिरी और नीलगिरी के मध्य में महाराज त्र्यंबक राज है, त्र्यंबकेश्वर है।
ब्रह्मगिरी है, ये नीलगिरी। नीलगिरी मतलब भगवान शिव, हाँ जी भगवान शिव के नाम से हुआ। जी जी। और वो ब्रह्मगिरी है। और विष्णु का कहाँ पर है महाराज जी? तो ये तीनों ही समझ लो ना अब। मूलाधारे वरीज पत्रे चतुरस्त्रम वंशम शमशम वर्ण विशालम सुविशालम रक्तम वर्णम श्री गणनाथम भगवंतम दत्तात्रेयम श्री गुरुमूर्ति प्रणतोस्मि। जो गुरुदेव दत्तात्रेय हैं, जिनकी अभी यहाँ नगर प्रवेश होना है, वो पधारेंगे, तो वो त्रिमूर्ति हैं। उनके अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों का वास है। हाँ, मूलाधारी वरीज पत्रे चतुरस्त्रम, वो अनुसुईया माता की बाईं हाथ की हथेली के छाले से उनकी उत्पत्ति हुई और प्राकट्य हुआ। माँ अनुसुईया और अत्रि ऋषि के पुत्र थे दत्तात्रेय भगवान, जो हमारे सन्यासी जूना अखाड़े के इष्ट हैं। और फिर उसी परंपरा अनुसार इन अखाड़ों की स्थापना हुई। नारायण, फिर इनके आचार्य परंपरा जो अभी आपको बताया था महाराज जी ने आचार्य के विषय में, तो नारायण के बाद पद्म, भव, वशिष्ठ, शक्ति, पाराशर, व्यास, सुखदेव, गौड़पादाचार्य, गोविंदाचार्य और शंकराचार्य जी महाराज ने अपने ही शरीर द्वारा इस 10 नाम की रचना की। और फिर इस 10 नाम की रचना करने के बाद में फिर अलग अलग अखाड़ों के अलग अलग एक इष्ट बनाए। जैसे निरंजनी अखाड़ा है तो उनके कार्तिकेय बनाए, जूना अखाड़ा है तो उनके दत्तात्रेय भगवान बनाए, अग्नि अखाड़ा है उनकी गायत्री माता बनाई, आह्वान अखाड़ा है उनके गणेश जी महाराज बनाए। ऐसे उनके अपने अपने इष्ट बनाए। ये भगवान, ये तो जगत गुरु शंकराचार्य जी के टाइम से आद्य गुरु शंकराचार्य, जो आद्य गुरु शंकराचार्य जी हुए, उन्होंने इसकी स्थापना की उनकी। फिर ये आचार्य परंपरा हमारे यहाँ बिरजा महाराज, वो आदि गुरु शंकराचार्य जी से पहले इस धरती पर आए। कौन? दत्तात्रेय। हाँ, वो इष्ट थे ना दत्तात्रेय। पहले वो आए, उसके बाद में फिर छठे अवतार हुए। किनके? जो हमारे यहाँ 24 अवतार हैं, उनमें छठे विष्णु जी के छठे अवतार भगवान दत्तात्रेय। जी जी महाराज जी, बहुत ही सुंदर आपने ये कहा और अच्छी जानकारी आपने दी। ये हमारे लिए खोज भी है। हमें यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है। ब्रेक के बाद हम इस कार्यक्रम को आपके साथ में जारी रखेंगे।